आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्वालियर में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों की सौगात दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रीवा में कृषक सम्मेलन में हुए शामिल और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। गिरजाघरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले 11 सालों से उनकी सरकार समाज के हर नागरिक के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और बिना किसी भेदभाव के उन्हें सभी योजनाओं का लाभ दे रही है। यह उचित शासन और सच्ची धर्मनिरपेक्षता का परिचायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में एक जनसभा में ये बात कही। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस स्थल को स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों की विरासत का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। देश की 2 महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। राज्य सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से प्रदेश में लाखों लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया है। आज मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ा है। यहाँ मेट्रो के परिचालन में पूरे भारत में सबसे कम लागत अगर कहाँ आती है तो हमारे मध्य प्रदेश में है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, टूरिज्म, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री भी लगी है और स्टार्टअप भी बना है। रीवा में आयोजित प्राकृतिक खेती पर कृषक सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में अब तक लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं अपने खेत में प्राकृतिक खेती का प्रयोग किया है और इससे उत्पादन में वृद्धि देखी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बासामान मामा गौवंश प्रोजेक्ट का अवलोकन करते हुए कहा कि यह मॉडल छोटे किसानों के लिए मार्गदर्शक है, जहां गाय के गोबर से प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला विकसित की गई है। किसान का काम करने वाले, गौ पालन का काम करने वाले हमारे अच्छे किसान हैं, उनको आगे मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा एक बहुत अच्छा प्रकल्प यहाँ बनाया गया है। यहाँ गौशाला भी है और गौशाला के साथ साथ गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला और 5 स्तरीय खेती 1 एकड़ के अंदर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम देने वाला ये प्रयोग निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए बड़ा आशीर्वाद रूप होने वाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ती है, पानी की बचत होती है और रासायनिक उर्वरकों से होने वाली बीमारियों से मुक्ति मिलती है, जिससे किसानों के साथ साथ पूरे समाज को लाभ होता है। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया।
गौ संरक्षण क्या है, संवर्धन क्या है, उसका क्या महत्व है और प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है। अब जब स्वास्थ्य का परीक्षण होता है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, इस प्रकार की जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, उसको यदि रोकना है तो हमें किसी भी कीमत पर प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा और उसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। तब जाके हम आने वाले समय में जो समृद्धशाली और विकसित और आत्मनिर्भर भारत 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं, उसको लंबे समय तक कायम करेंगे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को इसके लिए चुना गया है। इन्होंने वीरता, खेल और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश के स्कूलों में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने स्कूल के बच्चों को इस दिन होने वाली गतिविधियों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सत्य बोलना और धर्म का पालन करना ही व्यक्ति की वास्तविक पूंजी है। वे आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में आज क्रिसमस का पर्व पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर सहित प्रदेश भर के गिरजाघरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बीते कल रात 12 बजे प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के साथ विशेष प्रार्थनाएं सभा आयोजित की गईं। घास फूस से बनी झोपड़ी में माता मरियम की गोद में बैठे बालक यीशु की छवि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग इन सुंदर दृश्यों के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित नजर आए। गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। वहीं चर्च परिसरों और घरों में बनी चरनियां और झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। मौसम, प्रदेश में कोहरे से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जबकि शहडोल का कल्याणपुर दूसरा सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ में विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ग्राम सरेड़ी में उपभोक्ता अधिकारों एवं कर्तव्यों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत प्राप्त शिकायतकर्ताओं एवं समस्याओं के निराकरण के लिए कल कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। सामान्य वन मंडल नीमच के परिक्षेत्र में रतनगढ़ में द्वितीय अनुभूति शिविर कल सब रेंज ताल की बीट अम्बा के कक्ष क्रमांक 209 में आयोजित किया गया। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज ग्वालियर में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों की सौगात दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रीवा में कृषक सम्मेलन में हुए शामिल और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। गिरजाघरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।